आग लगी आकाश में और कट कट गिरई अंगार। जो ना होते संत जनों तो जर जातो संसार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की सुधन धन रघुवीर। परम पूजनी हमारे संत महात्मा गुरुदेव, आदर के बुजुर्गों, मेरी माताएं एवं बहनें, आज आप लोगों के समक्ष में एक बार मैं पुनः दिलीप स्टूडियो के माध्यम के द्वारा मैं विपिन कुमार शास्त्री जी लखनऊ वाले एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष में आया हूं। वैसे हमें आना नहीं चाहिए था, आने का मेरा कोई मूड नहीं था, मन नहीं था आने का, लेकिन फिर भी मैं आया हूं। आप लोग सुनते चले आ रहे हो। स्मार्ट स्टूडियो पर कुछ जनता जनार्दन जो ये प्रसन्न किया है, मैं उनका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूं। और गुलशन कैसेट के जो निर्माता हैं भैया गुलशन जी, आपका भी बहुत बहुत हृदय से सम्मान है आपको भी। तो जनता जनार्दन ने ये मेरे पास में कुछ प्रश्न भेजा है क्लिप के माध्यम के द्वारा। तो सर्वप्रथम आप लोग पहले इन प्रश्नों को सुनो। ये प्रश्न क्या है? नंबर 1 प्रश्न उनका ये है कि रामचरितमानस में कौन सी वो चौपाई है जिसमें रा और मां नहीं है? ये पहला प्रश्न उनका है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो पानी पानी दिख रहा यानी जल, ये कहां से आया है? जल की उत्पत्ति कहां से हुई है? तीसरा प्रश्न उनका ये है कि वर्णमाला में सबसे पहला शब्द कौन आया, यानी सबसे पहला शब्द वो कौन सा था जो भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं आए, विष्णु जी भी नहीं आए, तब वो शब्द निकला। और उन्होंने ये भी कहा है कि ओम को छोड़ करके और कोई शब्द आया ओम को या ऋषि को मत बताना। तो ठीक है, नंबर 3 आपका ये प्रश्न तीसरा है। और नंबर 4था प्रश्न आपका ये है कि जो है हरिश्चंद्र किस नदी में पानी भरते थे? तो ठीक है, आप लोग नदी कहते हैं, लेकिन हमारे इधर मैं उनको गंगा कहता हूं, गंगा मैया थी वो। तो आइए 4 प्रश्न ये जनता जनार्दन के आए हैं मेरे पास में, और इन प्रश्नों के उत्तर मैं बाद में बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूं और मैं अपने माता पिता के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हमें ये ज्ञान बताया। पिताश्री और गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और जितने महान पुरुष हुए सभी को मेरा प्रणाम है। सती सावित्री के पद चिन्हों पे चलने वाली हमारी माताएं बहनें, आपको भी सादर प्रणाम है। और जितने छोटे बड़े शास्त्री हैं, वैसे कोई छोटा शास्त्री नहीं होता है, सबको मेरा हाथ जोड़ करके शास्त्रियों को भी मेरा प्रणाम है जो धर्म की रास्ता पे चल रहे हैं।
और जनता जनार्दन को मेरा अनंत दिल की गहराइयों से बारंबार आपको प्रणाम है। जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग जो ये मुझे प्यार दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। वैसे मैं छोटा सा अभी बालक हूँ, अगर कोई वैसी बात निकल जाए अच्छी ना लगे तो ये दास क्षमा के लिए प्रार्थी हो रहेगा। तो आइए, जनता जनार्दन ने ये 4 प्रश्न किया, आप लोगों ने भी सुना होगा। देखो, एक बात और बताना चाहता हूं, जो भी जनता जनार्दन ये प्रश्न किया है, आप लोग कहा है कि प्रमाण सहित आना, तो ठीक है, ये आप ही लोगों का आशीर्वाद है जो आज आप लोगों के समक्ष में प्रमाण सहित आया हूं, और पिताजी का आशीर्वाद है जो आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं। तो आइए पहले प्रश्न में गौर करते हैं। आपने कहा कि ऐसी वो कौन सी चौपाई है जो जिसमें रा और मा ना हो। तो आइए आप लोग रामचरितमानस खोलिए। रामचरितमानस में आप लोग बाल कांड में पढ़ेंगे। किस कांड में? बाल कांड में पढ़ेंगे। दोहा नंबर 4 के आगे, 5 के आगे, 6, 7, 10, 15, 114, 114 ऐसे ही मैं बता रहा हूं। यहां पे रा और मा कुछ चौपाइयों में नहीं आया है। सुनो कौन सी चौपाई है, जरा ध्यान देके सुनिएगा। इसमें लिखा है, भले भवन आयन दीन्ही, पाओ गुहे फल आपन कीन्हा। हाँ, और दूसरी चौपाई ये है, जे निज भगल नाथ तब आहाई, जो सुख पावहि जो गति लहाई। दिग्पालन के लोक सुहाए, और सोने सकल दसानन पाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा देत कीन स्नाना। ऐसे ही चौपाई जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, ऐसे ही चौपाई जो है बाल कांड में ऐसे ही बिना रा और माँ की ये चौपाई मैंने अध्ययन किया, मैंने पढ़ा, मैंने खोजा। तो इसमें जो है कितनी चौपाइयां ऐसे निकली हैं, ये भी आप लोग जरा गौर करिएगा। इसमें कुल चौपाइयां जो है 28 चौपाइयां इसमें निकली हैं। बाल कांड में आप लोग बिना रा और माँ की 28 चौपाइयां पढ़ेंगे। कुछ 2-3 चौपाइयां तो मैंने बता दिया, जैसे सोनी सकल लोगन यह बाता, और कहाँ ज्योतिषी आय विधाता। इसमें ना रा है और ना माँ है। तो पहले प्रश्न का आपको मैंने ये प्रमाण सहित उत्तर दिया है। तो जनता जनार्दन से मेरा एक और निवेदन है कि अगर चाहूं तो मैं भी आपको आपके ऊपर टिप्पणियां उठा सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो आपके ऊपर भी भला बुरा आपको भी कह सकता हूं, लेकिन नहीं, आपको जो कहना है कहिए। अगर आप हमें गाली भी देते हैं, क्योंकि आप जनता जनार्दन से हैं, अगर आप हमें गाली देते हैं वो भी स्वीकार करूंगा, लेकिन आपको मैं कुछ नहीं अपनी जबान से कहूंगा। और आपको हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम भी है। आप लोग ज्ञानी हो, और आपने यहाँ पे ये जो दादाजी ढोलक बजाते थे, खैर इसमें ढोलक नहीं वो बजा रहे, ये दादाजी ने और आपने भी कहा है कि 1100 रुपये अगर इन प्रश्नों के उत्तर आप बता देते हो तो मैं 1100 रुपये का तुम्हें पुरस्कार दूंगा। तो ठीक है, मैं ये पुरस्कार आपका नहीं लूंगा। अगर आपको हमारे प्रमाण सहित
ये उत्तर अच्छे लगे, प्रमाण अगर मैं आपको दे रहा हूं, अगर प्रमाण की बात मानना तो 1100 रुपए का पुरस्कार हमें मत देना, आप कन्याओं को दे देना, प्रसाद ला करके बांट देना, और गरीब आदमी को वो 1100 रुपया बूढ़े माता पिता को दे देना जो असहाय हैं, 100 200 500 करके जो है बच्चों में बांट देना है, यही 1100 रुपया। ये मैंने और एक बात बताना चाहता हूं गुलशन भैया, दिलीप भैया, आपको भी, कि जो है अगर प्रश्न करिएगा तो ऐसे ही करना, प्रश्न टीका टिप्पणी ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप टीका टिप्पणी करेंगे तो मैं भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं छोटा सा बालक हूं, ये नहीं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, खास करके मेरी माँ के ऊपर यानी मेरी मैया के ऊपर ऐसा कोई प्रश्न मत डालना जो हमें बहुत खराब लगता है, क्योंकि माता जी हमारी इस दुनिया में अब नहीं है, और आप मेरी मैया को मैया के प्रति ऐसा कुछ मत बोलिएगा जो मुझे खराब लगे, और अगर आप बोलते हैं तो ठीक है, उसका भी उत्तर आएगा। अगर आप बोलेंगे कुछ गलत तो उसका भी उत्तर मैं देना जानता हूं, लेकिन नहीं, आप लोग समझदार हो, ऐसी गलती नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। तो आइए, पहला प्रश्न आपको मैंने बताया कि रामचरितमानस में अयोध्या कांड में ये कुछ चौपाई 28 चौपाई आई हैं, लेकिन आपके ही प्रश्न में मेरा एक भी प्रश्न आ रहा है यहां पर। देखो, पहले प्रश्न का उत्तर मैंने दिया, अब मेरा प्रश्न ये आ रहा है। वैसे आपसे मैं प्रश्न नहीं कर सकता हूं क्योंकि आप जनता जनार्दन हैं। पहले मैंने आपको कह दिया था भजन मंडली कि आप भजन मंडली के लोग हो, लेकिन खैर ऐसा नहीं है, आप जनता जनार्दन हैं। तो इसमें एक प्रश्न ये आ रहा है कि बाल कांड में 28 चौपाइयां मैंने बता दिया आपको, अब बचे हैं 6 कांड। 6 कांडों में रा और मां से रिक्त चौपाई कितनी है? अगर आपको मालूम हो तो जनता जनार्दन के बीच में लाइएगा कि जो 6 कांड बचे हैं उसमें कितनी चौपाइयां और हैं रा और मां के रिक्त में, यानी रा मां जिसमें नहीं वो चौपाइयां आप बताना। और दूसरा यहीं पे और मेरा एक प्रश्न बन रहा है, वैसे प्रश्न मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, अगर आपको मालूम हो तो बताना जरूर। दूसरा प्रश्न ये बन रहा है यहाँ पे कि ऐसी वो कौन सी 2 चौपाई है जिसमें उन 2 चौपाइयों में ना तो रा है, ना तो माँ है, ना तो सा है, ना तो ता है, ना तो हा है, यानी माँ रा सा ता हा नहीं है। ऐसी वो 2 कौन सी चौपाइयां हैं? 2 चौपाइयां, ये अगर मालूम हो तो ये भी आप बताना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। आपने दूसरा ये बताया कि ये बताओ ये पहला अक्षर कौन आया? तो आप भैया ये उठा लीजिए शिव पुराण, ये आप उठाइए शिव पुराण, और शिव पुराण में पढ़ेंगे 22वां अध्याय और चतुर्थी कोट रुद्र संहिता। फिर से एक बार सुन लीजिए, 22वां अध्याय शिव पुराण भाषा, चतुर्थी कोट रुद्र संहिता, पेज नंबर 810, पेज नंबर 810 पे पढ़ेंगे। ये एक बार और मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये मेरे पास शिव पुराण है। शिव पुराण ये देखो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये शिव पुराण है। और एक मेरे पास और कुल 5 शिव पुराणे हैं। ये शिव पुराण में लिखा है, इस शिव पुराण में लिखा है कि निराकार ब्रह्म
निराकार ब्रह्म कौन है? अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें गुजारे, और परम पिता परमात्मा उसको लाखों प्रणाम। यानी मैंने यहाँ पे पढ़ा है और आप लोग भी पढ़ लीजिए। जिस समय सृष्टि की रचना नहीं हुई है, भगवान ब्रह्मा का जन्म नहीं हुआ, विष्णु का जन्म नहीं हुआ, उसके पहले की घटना मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले कौन सा शब्द आया, उसके पहले यहां पे आप लोग पढ़ेंगे। जिस समय भगवान शंकर जी, माता पार्वती, ये निराकार हैं, ये निराकार ब्रह्म हैं। माता पार्वती और शंकर भगवान बैठे हैं और उसी उपरांत भगवान भोले बाबा के शरीर से दो पुरुष, यानी एक पुरुष एक स्त्री ने जन्म लिया। एक पुरुष एक स्त्री ने जन्म लिया, जिनका नाम शंकर जी पड़ा था। और वो सती, वो स्त्री जो थी वो आदि शक्ति हैं। अब वो जो निराकार शिव है वो गायब हो गए। अब वो दोनों लोग भटकने लगे। आप लोग यहाँ पे इस शिव पुराण में यहाँ पे ये पढ़ेंगे। वो जब शंकर जी भटकने लगे तो उसी समय उन दोनों से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम अभी मैं बता रहा हूं। उस पुत्र के 4 बाहें हैं, शंख चक्र गदा है। और जब वो शंकर पार्वती भी गायब हो गए, अब वो पुत्र रह गया अकेला। अब जब अकेला रह गया तो वो खोजने लगा, अरे मैं यहाँ पे कैसे आ गया हूं और मेरे माता पिता कहाँ गए। वो ढूंढ रहा है तो एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने क्या कहा? तप, यानी तप शब्द निकला। कौन सा शब्द निकला? जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, ध्यान देना। तप शब्द निकला, ता और पा। तप शब्द निकला, उससे जो है ये वर्णमाला पूरी बन गई। तपई शब्द सबसे पहले आया था, ना ओम शब्द आया ना और कोई शब्द आया, सबसे पहले तप आया। यानी तपस्या करो। आकाशवाणी हुई, बोले तप करो, तप करिए। तब भगवान विष्णु ने तप किया है। ये आपका दूसरा प्रश्न है। अब तीसरा प्रश्न आपका यहीं पे मिलेगा, यही जगह पर, कि आपने पूछा कि ये जल कहां से आया। तो वैसे जल आया तो 2 जगह से है। चित जल पावक गगन समीरा, वहां से भी जल की उत्पत्ति अग्नि से भी हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति भी हुई। लेकिन ये सबसे पहले कहां से जल आया, ये तीसरा प्रश्न का उत्तर आपको मैं दे रहा हूं। जब भगवान विष्णु को आकाशवाणी ने बताया कि तप करो, तब भगवान विष्णु जी तप करना प्रारंभ कर दिया। और इतनी कठोर तपस्या करी, इतनी कठोर तपस्या करी, तो भगवान विष्णु के पसीना बहने लगा। क्या बहने लगा? पसीना बहने लगा। और इसी पसीना से हजारों नदियां, हजारों जल की बंधो पूरे पृथ्वी पर। यही लग रहा है कि पूरे पृथ्वी पर जल ही जल दिख रहा है। आप लोग यहाँ पे देखो, मैं दिखा रहा हूं। आप लोग चतुर्थी कोट रुद्र संहिता शिव पुराण में यहां पढ़ेंगे जनता जनार्दन। और मेरा गुलशन भैया से कहना है, कृपया, मैं रामायण पुराण से प्रमाण सहित दिखा रहा हूं। और अगर अब की बार इन प्रश्नों के उत्तर नहीं माने तो मैं नहीं आऊंगा लेकर के दोबारा उत्तर आपके, ये ध्यान रखना। तो भगवान विष्णु के शरीर से ये पानी की उत्पत्ति हुई, यानी जल की सर्वप्रथम। उसके बाद में चित जल पावक गगन समीरा, उसके बाद में जो है अग्नि से पानी की उत्पत्ति हुई। ये आपको मैंने तीसरे प्रश्न का उत्तर बताया। अब चौथा प्रश्न आपका ये था कि राजा हरिश्चंद्र जी किस घाट पे पानी भरते थे।
तो ये भी आप लोग सुन लीजिए, ये भी यहीं पर लिखा है शिव पुराण में। मणिकर्णिका गंगा जो शंकर भगवान ने त्रिशूल पे बसाई है, ये मणिकर्णिका गंगा काशी जो है, ये काशी को भगवान शंकर जी ने त्रिशूल पे बसाई है। और यहाँ पे भगवान विष्णु जी ने यहीं पर तपस्या किया था और इनके कान का एक कुंडल गिर गया जिसका नाम था मणिकर्णिका। कुंडल का नाम था मणिकर्णिका। और जैसे कुंडल गिरा तो कुछ कुंडल में पानी के बूंद थे, वो बूंद बंदो जमीन में आ गए। अब उससे बंदो सब पानी पानी दिख रहा, यहाँ पे लिखा है। और जिस घाट पे हरिचंद पानी भरते हैं उस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। ये भी आप लोग शिव पुराण में पढ़ेंगे। तो मैंने आपके 4 प्रश्नों के उत्तर दिया। और एक बात बता दूं, बार बार कहता हूं कि टीका टिप्पणी जो है मत करिएगा। अगर टीका टिप्पणी अब की बार आपने किया तो खैर मैं भी छोटा इतना नहीं हूं। हाँ, टीका टिप्पणी मत करिएगा, ये मेरा निवेदन भी है। और जनता जनार्दन से भी निवेदन है कि अगर बात अच्छी लगी हो ये तो कमेंट में जरूर बता दें कि जो है टीका टिप्पणी करना है या नहीं करना। और एक बात और बता दूं, कल मैंने क्लिप को डाला था जिसमें एक 60-70 साल के ये बुजुर्ग हैं, गुलशन भैया, आप भी याद ध्यान देना। और जितने शास्त्री हैं आप भी ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आप लोग प्रश्न के उत्तर के पीछे पड़े थे, जितने शास्त्री गण हैं सब लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग पीछे पड़े थे कि इसको बंद कराओ। लेकिन अब मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ये जो बुढ़ा 60 साल का है और भगवान राम को उल्टी सीधी कह रहा है, कृष्ण भगवान को गाली दे रहा है और कहता है कि राम कथा बंद करवाओ नरक में जाओगे, तो इस पे एक वीडियो जरूर निकालना, इस पे वीडियो निकालना जरूर। और हो सके तो इसका नंबर ढूंढिए, इसको पता करिए ये रहता कहाँ है, रहता कहाँ है। अगर नंबर किसी को मिल जाए तो मुझे जरूर व्हाट्सएप करिएगा, मुझे जरूर बताना ये कहाँ रहता है, इसकी मैं खबर जरूर लूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी भक्तों को। और एक प्रश्न मेरे पास में आया था, ये एक प्रश्न और आया था मेरे पास में। ये भैया रहते हैं मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में रहते हैं और इन्होंने हमसे पूछा कि जो है नल और नील के पिता कौन थे। तो भैया सुनो, नल और नील के पिता कौन है। नल और नील के पिता विश्वकर्मा जी हैं। कौन है? विश्वकर्मा जी। वाल्मीकि रामायण में मानस पतंजलि में ये लिखा है, नल और नील के पिताजी विश्वकर्मा जी हैं। आप लोग ये जो भैया हमारे ये रहते हैं, इनका नाम है धनीराम बघेल। ये धनीराम बघेल जी जो हैं इन्होंने पूछा है और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और इन्होंने और एक प्रश्न किया है कि राम जी लंका जाते समय सेतु बना रहे थे, तो उस समय पत्थर नल नील के द्वारा क्यों समुद्र में डाले गए, तो वो डूबे क्यों नहीं। तो भैया ये धनीराम बघेल जी आपको मैं बता दूं, क्योंकि संत महात्माओं ने नल और नील को श्राप दिया था, संत महात्माओं ने इन्हें श्राप दे दिया था। संत महात्माओं को ये परेशान करते थे, तो जो है इनको श्राप दिया कि आज के बाद तू पानी में जो पत्थर डालेगा वो तैरेगा। तो इसीलिए ये पत्थर तैरते थे। और इनका एक प्रश्न और है, ये मैं अगली क्लिप में बताऊंगा कि जो है गणेश जी का सर कटा, वो सर कहाँ गया, इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और किसी को कुछ पूछना है तो वैसे मैं छोटा कोई ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन अगर नहीं मालूम होगा कुछ पूछेंगे आप तो मैं बताने की कोशिश करूंगा।
मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग अपनी फोटो और अपना नाम और जो भी प्रश्न करना है वो भेज सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जय श्री राधे श्याम।